उसने पाँव पकड़े हैं, लिटरली वो रोया है और सारी चीज़ें उसने की है। उस टाइम मैं उसको माफ़ करती कि पूरे देश की पुलिस ख़राब है, पूरे देश का संविधान ख़राब है। मुझे पूरा विश्वास ना ये बताया कि चोरी में सामान क्या था, किस तारीख को, और सीसीटीवी लग रहे हैं वहाँ और ये मौजूद है वहाँ। तो साथ ही स्वीटी बुरा और दीपक हुड्डा को लेकर पार्ट नंबर 2, इसके अंदर स्वीटी बुरा ने अपने पति दीपक हुड्डा के बारे में बहुत ही बड़े जो हैं काफ़ी खुलासे किए हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भाई एक कमेंट ज़रूर करें और साथ ही साथ इस चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस पार्ट नंबर 2 को पूरा देखें। चलिए आगे पूरी वीडियो देखते हैं, उसके बाद आप कमेंट करें। होता है, लेकिन ऐसा नहीं था कि मारपीट। और मैं आपको बता दूं कि मैं 9-9 महीने 10-10 महीने कैंप में रहती थी। और आपको मैं बता दूं कि मेरा जो कैंप्स भी लगते थे इंटरनेशनली, मेरे कैंप पे मैं बाहर विदेशों में ज़्यादा रहती थी। हमारी बातें फ़ोन पर ज़्यादा होती और फ़ोन पर भी जैसे इंटरनेशनल की टाइमिंग अलग अलग होने की वजह से हमारी बातें भी बहुत लिमिटेड होती थी, क्योंकि मेरा भी ट्रेनिंग टाइम रहता था बहुत कम। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा, बहुत कम मेरी बातें होती थी, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन बातें होती थी, मैं जानती थी, लेकिन इतना क्लोजली कि किसी इंसान की कोई ऐसे थोड़ी ना सोचेगा कि ये इंसान ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसे पहले ऐसे पता होता कि ये ऐसा ये मेरे साथ करेगा तो मैं क्यों करती ये चीज़ें। आप दूसरी डिफरेंट है, आप तो बचपन से लेके ही लोगों के बीच में भी रही है, सामाजिक कार्य वगैरह भी रही है आपके। कभी भी ये थॉट नहीं आए मन के अंदर की बात इतनी बढ़ सकती है जिस प्रकार से आज बढ़ी हुई है? कभी मैं बहुत एक बाहर जितनी मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाती हूँ, मैं बहुत इमोशनल लड़की हूँ। और मैंने बताया कि उसने मेरे को हमेशा से ही कभी लड़ाई होती या कुछ भी ऐसे होता तो बोलता कि मैं बगैर माँ बाप का बच्चा हूँ, और वो रोने लग जाता अगर कोई गलती। शादी से पहले इतना नहीं था, मैं बता कुछ मतलब ऐसी बातें नहीं होती थी। मैं शादी के बाद की बातें कह रही हूँ, जब मैंने वो चीज़ें बर्दाश्त की। पंचायतों की बात मैं बता रही हूँ। उसने पाँव पकड़े हैं, लिटरली वो रोया है और सारी चीज़ें उसने की है। उस टाइम मैं उसको माफ़ करती गई और मैं उसके साथ जाती थी। लेकिन जब मेरे परिवार के प्रेशर की वजह से, क्योंकि मेरे परिवार में आज तक किसी का रिश्ता भी नहीं टूटा है। मैं जहाँ भी हूँ मैं अपनी जड़ों से जुड़ी हुई हूँ। मैं कभी कितनी भी मॉडर्न हो जाऊँ, लेकिन मैं हमेशा अपने परिवार से, अपने जड़ों से जुड़ी रहती हूँ। मैं ये सोच रही थी कि कोई बात नहीं, टाइम निकल रहा है, निकल जाएगा, बदल जाएगा। ये चीज़ें सोच के हर बार। आपको लगता है कि पुलिस, जैसे कि स्वीटी ने नाम दिया, पुलिस भी बचाने की कोशिश कर रही है दीपक हुड्डा को? देखिए, जो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस हैं, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन बैंक है। बैंक ट्रांजैक्शन में अगर नहीं वो सवाल ये है जी, आप कह रहे हैं कि कुछ अधिकारी इसमें मिले हुए हैं और आपको बताया भी नहीं, और आपको महिला थाना से सिविल लाइन थाने में केस भी ट्रांसफर हो गया, तो ऐसे में आपको लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? वो कुछ भी कर सकते हैं, हमारे सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। वो जब इतना कर रहे हैं, हमें चीज़ों का पता ही नहीं है, वो हमारे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। और 1.5 महीने से आप ये देखो कि इतनी बार जाने के बावजूद, मैं थाने के चक्कर लगाने के बावजूद मेरे को न्याय नहीं मिल रहा। मेरी कंप्लेन पर मैंने सारे सबूतों के साथ जो दिया है उस पर 1.5 महीने से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और उसके झूठे आरोपों पर जिसमें सबूत भी नहीं दिए 2 दिन में कार्रवाई हो रही है। तो आप सोच सकते हो कि साथ दे रहे हैं ना। एक मिनट सर, न्याय मिलेगा आपको लगता है? देखिए, मुझे अपने जो संविधान पर विश्वास है। कुछ भ्रष्ट लोग होने से या कुछ लोगों के ऐसा होने से ज़रूरी नहीं है कि पूरे देश की पुलिस ख़राब है, पूरे देश का संविधान ख़राब है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे देश के संविधान के ऊपर और हमारी सरकार के ऊपर। सर, जो आपने बात कही कि बड़ी क्लियर फाइंडिंग्स हैं कि जहाँ लोन के ऊपर गाड़ी लेके दी गई हो और वहाँ आपको वेरिफिकेशन की ज़रूरत है, आपके डॉक्यूमेंट हैं, बैंक के डॉक्यूमेंट हैं, और जो 11,69,000 रुपये महेंद्र जी ने अपने बैंक खाते से कराए हैं, 2 चीज़ें, गाड़ी 42.5 लाख रुपए में 42.5 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हमने पुलिस को दे दी, और वो भी ऑनलाइन। और मेरा सीधा सवाल यही है कि पुलिस बचाने की कोशिश करेगी? देखिए, पुलिस की जो नीयत है, मुझे उससे शक होता है इस बात से कि भाई इनकी तो एक पैनिक अटैक के बावजूद उसने उसी टाइम एसपी को फ़ोन किया, एसपी ने मेरे सामने ही वहाँ जो है एसएचओ को कह दिया कि ये लेके, और उसके बावजूद इन पे शाम को रात में, यानी कोई बात नहीं हुई, कोई घटना नहीं हुई, कोई मारपीट नहीं हुई वहाँ। ये जो 2 लोग और बीच में किए, ये तो थे भी नहीं। और वीडियो में क्लियर, जब ज़्यादा बात
जब इसको पैनिक अटैक आया, मसलने आया, तो 2 लोग भाग के आएंगे ना। तो सबमिट करवाई गई है ना जी। सीसीटीवी फुटेज दीपक हुड्डा ने फिर submit वही करवाई बोल रहे हैं मैं ना। बेटा, मैं भी वही बात बता रहा हूँ कि सीसीटीवी जो उसमें पैनिक अटैक दिखाई दे रहा है, हाँ। और उसके बाद तो पैनिक अटैक पे सरेआम दिखाई दे रहा है, और आधे घंटे में पुलिस मशक्कत, और हम लोग जो है ना इसके हाथ पाँव में चलते हैं, इसको पसीना आ रहा है, पानी पिलाते, हमें तो ये था कि पता नहीं क्या होगा। और ऐसे तो मेरा खुद कहा कि जी मेरी तो, मैं तो लाइफ में एक आमने सामने वाली सबसे बड़ी गलती में, मैं तो ये चाहती थी कि इनका कोई समझौता हो जाए। मैंने कहा जी बता तो दिया था आपको, भाई ये पोजीशन है, जो आदमी एलिगेशन आपके सामने लगा रहा है और वो उस लेडीज के साथ रहना चाहता है, घर बसाना चाहता है, आप बताइए, आप इस बात को मानेंगे? इस बात क्या मामले की क्या किसी और जिले के उच्च अधिकारी से जांच की मांग करते हैं? हाँ, हम आईजी साहब से कल रोहतक से मिलेंगे, कल मिलेंगे। कल आईजी रोहतक से मिलेंगे, और ये फैक्ट एंड फाइंडिंग हम वैसे तो जब एक इंक्वायरी दे दी उनको, तो वो इंक्वायरी तो हुई नहीं कंक्लूड, उससे पहले एफआईआर भी कर दी, क्योंकि धारा 305 लगा दी उस वाली, चोरी की लगा दी। चोरी में भी ये नहीं बताया कि क्या चोरी हुई, ना ये बताया कि चोरी में सामान क्या था, किस तारीख को हुई, और सीसीटीवी लग रहे हैं वहाँ, और ये मौजूद है वहाँ। तो हिसार के मामले का क्या रहेगा? हिसार के मामले में देखो हम गवर्नमेंट से करेंगे, अब 28 सेशन तक तो हम, देखो सीएम साहब ने कहा है कि भाई वो बिजी हैं, तो टाइम लेके जाएंगे, बताएंगे, नहीं तो उसके बाद फिर कोई न्याय की, इससे बड़े भी अधिकारी होंगे हिसार में, क्या उनसे नहीं मिलोगे? नहीं आईजी से मिल देंगे। सुनो आप, अभी हमें पता नहीं था, और ये डिप्रेशन में थी, और डिप्रेशन में होने के बावजूद हम किस अफसर से मिलेंगे जब हमारी मेंटल स्थिति ही नहीं है कि किसे क्या बताएंगे। ये एडमिट थी 4 तक, तो छुट्टी होने के बाद में इनको अरेस्ट भी कर लिया उसी मैटर में। 323 के मैटर आप सब जानते हो, हज़ारों केस थानों में पड़े हैं, और एक इंटरनेशनल प्लेयर जिसने गोल्ड में मतलब भीम अवार्ड मिला, अर्जुन अवार्ड मिला, उसको अगले दिन गिरफ्तार कर लिया जाता है। सीसीटीवी फुटेज तो फिर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवानी चाहिए मीडिया में। मैडम हमने अप्लाई कर सकते हैं, वो पुलिस ना दे तो हम क्या कर सकते हैं, वो बियॉन्ड कंट्रोल है। बियॉन्ड कंट्रोल। आप भी कर सकते हो, कि दिखाइए एसएसपी साहब, उनसे प्रश्न कर सकते हो, ये दिखाइए। नहीं, कोर्ट के थ्रू तो लगा दी ना हमने। अब देखो सब कोर्ट में संडे सैटरडे होता है, कभी आज डेट लगी, कभी वो कल डेट लगी, वो चीज़ें होंगी, बट वो टाइम तो लेंगे ना, इट विल टेक टाइम। जब देश की बेटी गोल्ड मेडल जीत कर लेके आ रही के पास कुछ वीडियो या कुछ इस तरह का हाँ, वीडियो दिया है, वो है, वीडियो वो भी दिया है, हमने- ट्रांसक्रिप्ट भी दिया है, वो उसमें दिया हुआ है, हमने थाने पुलिस में को दिया, दे रखे हैं। पुलिस को दिया हुआ, वो सारी चीजें हमने दी हुई है, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं। मेरे को जो मेरे पास मार पिटाई जो की गई है उसके, और जो मेरे साथ जो गंदा जो मेरे को बोलता है, मेरे को टॉर्चर करता है, मेरे को मारता है, उसका मैंने सारे सबूत मैंने पुलिस को दिए हैं, उसके बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये चीजें चल अब आप देखिए रिटर्न में ये मेरे पास है लोन की स्टेटमेंट, लोन पे गाड़ी ली, लोन की किस्तें हम भर रहे हैं, गाड़ी हमारे नाम है, चलो आप दहेज में ना मानो, सुनो आप मेरी बात, वो गाड़ी उसके कब्जे में, महेंद्र जी के नाम है, वो गाड़ी किसकी है, और पुलिस हमसे सबूत देने के बाद फिर वेरिफिकेशन करिए आमने सामने बिठा के, आप इससे ज़्यादा अंदाज़ा क्या लगा सकते हो? मतलब कोई बात, और मुख्यमंत्री से मिलेंगे आप? हाँ उसके बाद मिलेंगे। लेकिन उससे पहले उसने मेरे को इतना मजबूर कर दिया है, घर पे पुलिस आ रही है, और इसीलिए प्रेस मतलब में ये बनानी चीजें पड़ी है। उसने सारे मुझे, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्या पता मुझे कल को मेरा को कुछ हो जाए और मेरा वो कोई मतलब मेरे को मार डाले या मेरे को कुछ हो जाए, तो इसकी वजह से मैंने ये, क्योंकि उसने मेरे को जब मैंने डाइवोर्स मांगा था, उसने मेरे को ये बोला था कि मैं तेरे को डाइवोर्स नहीं दूंगा, मैं तेरे को मार डालूंगा, और ये बात वो कर भी रहा है, मेरे को टॉर्चर कर रहा है मेंटली। उसको ये पता है कि मेरे को पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, मेरे साथ ये चीज़ें हो रही है, कहीं कल को मेरे को अटैक में मैं कहीं मेरे को इतना ज़्यादा हो जाए कि मैं मर जाऊं, तो इसलिए कि ताकि लोगों को भी पता चले कि हाँ ये चीज़ें हुई थी, क्योंकि कल क्या पता वो सबके साथ मिलकर सबूतों को भी इधर उधर कर दे, कल को पता नहीं क्या चीज़ें हो, इसीलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। ठीक है, फिर भी कोई डॉक्यूमेंट देखना चाहिए, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। जिस तरीके से रोज हम अखबार में पढ़ रहे हैं, मतलब उसने ये किया, दूसरे थाने में ट्रांसफर हो गया, सब स्क्रिप्टेड लग रहा है हमें तो। ये तो स्वाभाविक है साहब, ये बताओ 1.5 महीने हर लड़के को, डिले, जनता को सबको पता है कि क्या होने लग रहा है, सबको। अब आप बताइए मुझे कि एक इंक्वायरी कंप्लीट हुई, दूसरे को दे दी, दूसरे से तीसरे को दे दी, और क्या करेंगे? मतलब हर रोज हम जो नहीं क्वेश्चन नहीं, This is not a job. कॉन्फ्रेंस की बात नहीं है। हाँ जी, हाँ साझा करने